और आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस चल रही है और आज प्रधानमंत्री शाम को 4 बजे बहस के आखिरी सत्र में विपक्ष के एक सवाल का जवाब देने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में मणिपुर के बारे में भी बोलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर को लेकर अपनी बात रखेंगे। मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर ही विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने भारत माता की हत्या की। राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीएम ने मणिपुर के हालात की पल पल की जानकारी ली है और राहुल गांधी इस पर राजनीति करने पर तुले हुए हैं। अब सबकी निगाहें आज पार्लियामेंट की तरफ रहेंगी, जहां पर शाम को आज प्रधानमंत्री मोदी इस चर्चा में जवाब देंगे। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम। मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। बहस का ट्रेलर दिख चुका है, आज पूरा क्लाइमैक्स सामने आने वाला है। पीएम मोदी देंगे एक सवाल का जवाब। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज सबसे करारा जवाब। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। पीएम मोदी आज बोलेंगे, पूरा देश सुनेगा। ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। जो पीएम ने 5 साल पहले कहा वो सच साबित हुआ। अब आज प्रधानमंत्री जवाब देने वाले हैं। मणिपुर पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्षी सवालों के तर्कश से राहुल गांधी ने सदन में जो तीर छोड़े, उन्हें अमित शाह ने काट दिया। अब आज पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, इसकी झलक वो आज के भाषण से पहले ही दिखा चुके हैं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। विपक्ष को आज केवल मणिपुर पर ही पीएम मोदी को नहीं सुनना, बल्कि गठबंधन और उसके नाम को लेकर भी अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। पीएम मोदी ने 9 अगस्त को वीडियो जारी करके विपक्ष पर जिस तरह से क्विट इंडिया के नाम पर वार किया है, वो कैसा होगा, इसका ट्रेलर भी पीएम दिखा चुके हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया,
भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। चर्चा के दूसरे दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी से ओपनिंग करवाई। राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पहले किरण रिजिजू, फिर स्मृति ईरानी और आखिरकार अमित शाह ने राहुल गांधी के एक एक सवाल का तीखा जवाब देकर पूरे सियासी मैच का पाला ही बदल दिया। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। राहुल गांधी जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से जमकर टोका टाकी की गई, जिससे राहुल का पारा एकदम चढ़ गया। राहुल ने ऐसा कहा जो स्पीकर को भी बुरा लगा। स्पीकर ने राहुल को टोका, लेकिन राहुल नहीं माने। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।